खुशामदीद राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है रेबेका और लेकर आई हैं आपके लिए अच्छी अच्छी खबरें। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। तौसीक, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आज तो 5 गुड न्यूज़ थी, 2 तो बच्चों के सेगमेंट में हो गई हैं 3 मैं लेकर आई हूँ। बिल्कुल, हनानता जब भी होती है तो उसका सेगमेंट भी गुड न्यूज़ से कम नहीं होता। और कितना इंटरेस्टिंग होता है तौसीक को, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि हम सबको ही सिखाया जाता है कि डिस्टेंस से, सोशल डिस्टेंसिंग तो हम सबको समझ में आ गया, लेकिन डिस्टेंस से किताब को पढ़ना डिस्टेंसिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, अब सबको ही समझ में आ जाएगा डिस्टेंस की जब बात की जाएगी। हनानता इतने अच्छे अंदाज में चीज़ों को एक्सप्लेन करती है कि मैं समझता हूँ कि कभी-कभी आपके वालिदैन, आपके असातिज़ा, टेलीविजन पे बैठे हुए हम एंकर्स, हमसे बच्चे शायद इतना नहीं सीख रहे होते जितना बच्चे बच्चों से सीख रहे होते हैं। बिल्कुल, और उनकी बात मान रहे होते हैं। मैं जो भी हमारे बच्चों के सेगमेंट में बच्चे आते हैं, मैं जब भी मेरा प्रोग्राम मैं सेगमेंट करने आती हूँ, मैं तो सीख रही होती हूँ कुछ ना कुछ। मैं कहती हूँ ये मैं नहीं करती थी, अब मुझे करना है। सो बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज़ की जानिब। नायाब और नादिर अशिया जमा करना अक्सर लोगों का मशगला होता है तौसीक, ताहम ये मुशक्क़त तलब शौक़ है यकीनन। गुजरात के फारूक रियाज ने यही शौक़ अपनाया और अपनी ज़िंदगी के 26 साल इस शौक़ में गुजार दिए हैं। 26 साल? यस, फारूक के ज़ाती म्यूज़ियम में 500 के करीब ताले यानी लॉक्स मौजूद हैं, जिनमें मुग़ल और सिख दौर के तालों के साथ साथ मलका विक्टोरिया के इस्तेमाल में रहा ताला भी है। इसके अलावा कुरान पाक के 500 साल कदीम नुस्खे, बर्तन, घड़ियाँ और फर्नीचर भी मौजूद है। भाई ज़बरदस्त, ये तो बहुत ही खूबसूरत और यूनिक म्यूज़ियम है फारूक आपका। और बिल्कुल मुझे लगता है रेबेका गुजरात का चक्कर लगाना पड़ेगा यकीनन। और क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ें, अब ख़ास तौर पे वो जिस तरह से लॉक की बात की गई और कुरान पाक के 500 साल पुराने नुस्खे के हवाले से, तो बहुत अमेजिंग। और वो आप देखिए ये जो वॉल क्लॉक्स हैं, इनकी कितनी नादिर कलेक्शन है, वाजिबा, बहुत खूबसूरत। और भाई गुजरात वालों, आपको तो मेरा ख्याल है फारूक से रब्ता करके जाके इनकी इस कलेक्शन को जरूर देखना चाहिए। पता लगे वहाँ पे लाइन लग जाए और फारूक हमें दुआएं दे कि आपने किधर लोगों को मेरे घर का पता बता दी। लेकिन ऐसी यूनिक चीज देख के मेरा तो कम से कम विजिट करने को दिल चाह रहा है ना। वहाँ जाके फिर आप उस टाइम जोन में कनेक्ट कर जाते हैं। आज से 350 साल पहले ये हुआ होगा, जब ये चीज इस्तेमाल हो रही होगी, उस वक्त का इंसान है ना। तौसीक, वैसे आपको कभी शौक रहा है कोई, एक होता है ना कुछ लोगों के कलेक्शन करने की किसी चीज का, तो बचपन में यस, स्टैम्प्स कलेक्ट करने के, लेकिन अब उसके बाद फिर अब वो खत का रिवाज ही इतना कम हो गया। वो स्टैम्प कलेक्शन जो है वो मेरे कज़न का बेटा था, उसको शौक था, तो मैंने अपनी सारी बुक्स उसको दे दी। तो वो वक्त साथ साथ वो चीज़ ज़िंदगी से निकल गई, लेकिन बचपन में यस। सो बढ़ते हैं आज की सेकंड गुड न्यूज़ की जानिब। जिमनास्टिक एक मुश्किल खेल है और जिसको सीखने और इसमें महारत हासिल करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद आज़म हाथों पैरों से महरूम है, लेकिन जिमनास्टिक इनका शौक़ है। आज़म इस कदर महारत से गेम करते हैं कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। आज़म स्पेशल स्कूल एजुकेशन स्कूल में आर्ट्स की तालीम भी देते हैं। आज़म का ये कहना है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, वो अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हैं और सेटिस्फाइड भी। बिल्कुल भाई, मोहम्मद अजीम इनका नाम है और ज़बरदस्त। आप देखें, वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अजीम, तुम वाकई अजीम हो और हम पे तुम पर फ़ख्र है। और ऐसी कहानियाँ सुन के, अजीम जैसी कहानियाँ देख कर और सुन कर ज़िंदगी गुजारने का सही आपको पैशन मिलता है। और वो जो मतलब जो सेटिस्फैक्शन उसके चेहरे पे है। हालांकि देखें वो अपने बाजुओं से महरूम है, लेकिन आप देखें हम कितना अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। हम नाशुक्री कर रहे होते हैं, हम बात पे बात, छोटी छोटी चीज़ों पे कहते हैं कि अरे मेरी ज़िंदगी में ये कमी है, ये कमी है, या अगर कोई कमी है तो मेरी ज़िंदगी में क्योंकि ये कमी है तो मैं ये भी नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता। अजीम की कहानी हमें बताया कि ज़िंदगी में बहुत सी कमियों के बावजूद आप बहुत सौ से बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और अल्लाह ताला जब आपको कोई आप में ज़ाहिरी तौर पर कमी रखता है तो वो आपको बहुत सी चीज़ों में महारत भी दे रहा होता है। उस महारत को डिस्कवर करना सब में लाइफ है। आई थिंक ये जो हमारी सेकंड गुड न्यूज़ है तौसीक, इससे एक चीज़ है, देखें वो शायद हाथों पैरों से महरूम हो सकते हैं, लेकिन उनका हौसला कितना बुलंद है। शायद एक आम आदमी जिसके पास हाथ पैर मौजूद हैं, लेकिन उसमें वो हौसला नहीं है कि वो कर गुजरे, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। एब्सोल्युटली। तो अजीम, वी आर एब्सोल्युटली प्राउड ऑफ यू। शाबाश, जीते रहो। आपसे मिलके, आपकी कहानी सुन के हमें जीने का हौसला मिलता है।
बिल्कुल ऐसे ही बढ़ते हैं आज की थर्ड गुड न्यूज़ की जानिब। जैसा कि हम सबको इल्म है कि यूएई का मिशन होप मार्स पर कामयाबी से पहुंच चुका है। इस मिशन ने मरीख से कुछ तस्वीरें भेजी हैं तौसीक, और जो पहली नज़र में अगर आप देखें तो आपको बिल्कुल ज़मीन जैसी लगती हैं, लेकिन गौर से देखने पर पता चलता है कि ये तस्वीरें ज़मीन की नहीं हैं। इन तस्वीर को देखकर साइंसदान मरीख पर ज़िंदगी के आसार से मुतल्लिक मज़ीद पुरुमीद हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ पर कुछ। हाँ, ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ये किसी यूरोप के या इवन पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज की कोई बर्फ हो। ये वाला थोड़ा डिफरेंट है। ये आम ज़मीन जैसे कहीं पर। ब्यूटीफुल, बिल्कुल ये बिल्कुल आम ज़मीन जैसे ऐसे पानी गुजर के गया है। अच्छा, मुझे लग वाह, रहा है और ये मरीख की तस्वीर है। मरीख की तस्वीर है। उसके बाद जो है साइंसदान भी इसी तरह कंफ्यूज भी हो गए हैं और ये सोचने पर मजबूर भी हो गए हैं कि ज़िंदगी जो है वहाँ पर भी ज़मीन की तरह गुजारी जा सकती है। तो इसका मतलब वो जो एलियंस की वो जो मूवीज वगैरह बनती हैं, हो सकता है वो किसी दिन सही साबित हो जाए। पता चले मरीख पे जा रहे हैं और एलियन से। अस्सलाम एलियन से वालेकुम मतलब कैसी हैं अस्सलाम आप? वालेकुम बाजी, कैसी हैं आप? ठीक है। बाजी तो 100 मील दूर जाएगी। अच्छा, वो बाजी को देख के हो सकता है 200 मील दूर चला जाए। तो फिर रो भी पड़ा है जी। नहीं नहीं, हमें एलियंस से घबराना नहीं है। हमें अगर कभी एलियंस से किसी दूसरे सैयारे की मखलूक से हमारी मुलाकात हो, तो मेरा ये ख्याल है कि इंसान की कोशिश ये होनी चाहिए कि हम फ़ख्र से उससे मिल सकें। हम कह सकें कि मेरा नाम इंसान है, मैं इंसान हूँ और मेरा ताल्लुक ज़मीन से है, और आओ मैं तुम्हें बताऊँ कि मैंने ज़मीन को कितना खूबसूरत रखा हुआ है। मेरा ख्याल है हमारा ये एम्बिशन होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मुलाकात कभी किसी एलियन से हो और एलियन हमसे जीत जाए, इसलिए कि वो अपने सैयारे की जब कहानी सुनाए तो पता लगे उसने अपने सैयारे को हमसे ज़्यादा बेहतर रखा हुआ है, महफूज रखा हुआ है और महफूज रखा हुआ है, और वो इंसान से ज़्यादा पुरअमन है, वो इंसान से ज़्यादा अपनी दूसरे सैयारे की मखलूक से मोहब्बत करता है। तो हमारी तैयारी ये होनी चाहिए कि कभी हमारी मुलाकात किसी एलियन मखलूक से हो तो एज़ ह्यूमन बींग्स, एज़ इंसान, हम फ़ख्र से अपना तारुफ करा सकें। अब आने दें सामने, अब तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस से बात करूंगी। अच्छा जी, खबरें होगी सारी? बिल्कुल ज़बरदस्त खबरें थी भाई, बहुत लुत्फ़ आया, और ये मरीख वाली खबर वाकई बहुत ज़बरदस्त थी, है ना? है, हैरान करने वाली थी पिक्चर्स देखकर। जीती रहें रेबेका, खुश रहें, ऑल द बेस्ट। थैंक यू तौसीक। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपर आर्म यानी बाइसेप्स के ऊपर काम होने जा रहा है आज। कल आपकी तरफ से फरमाइश भी बहुत आती रहती है और उस पर बहुत ज़्यादा बात होती है कि जी अपर आर्म्स के ऊपर ज़रा वर्कआउट कराएं। आगे गर्मियाँ शर्मियाँ आ रही हैं, हमने टी शर्ट्स वी शर्ट्स पहननी है, तो ज़रा डोले शोले नज़र आने चाहिए। तो गुरु काशिफ इसी हवाले से आपको कुछ टिप्स देने वाले हैं। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। हम लेकर आए हैं आपके लिए गुरु काशिफ को, और गुरु काशिफ लेकर आए हैं आपके लिए बाइसेप्स का वर्कआउट। और बॉयज क्राउड जो है ना वो फौरन अट्रैक्ट हो जाता है जिस दिन काशिफ अपर आर्म्स और बाइसेप्स की बात करते हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम। बहुत ज़्यादा जोर प्रेशर आता है तो फिर हम स्पेसिफाई कर देते हैं अपने वर्कआउट को, एक ख़ास ऑडियंस को तक महदूद कर देते हैं अपने वर्कआउट को। तो मैं हंस रहा था, वापस आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि वो इंसान हम एलियंस पे हंस रहे होंगे, हो सकता है कि वो उधर ही इंसान पाए जाते हैं और वो हमें एलियन समझ रहे हो। एग्जैक्टली, हम उनके लिए एलियन। वहाँ पे भी कोई ऐसे तौसीक अंकल और ट्रेलर काशिफ एक्सरसाइज कर रहे हो, तो मतलब ऐसा भी हो सकता है, पता नहीं, ऐसा भी कुछ हो सकता वैसे है। ऐसे मतलब मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की मखलूक जो है वो डबल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हैविंग सेड दैट, बैक टू द पॉइंट, तौसीक भाई आज का हमारा वर्कआउट है आर्म्स का, जैसा कि बहुत रिक्वेस्ट आती है दोस्तों की जब डोले बनाने हैं। आर्म्स के वर्कआउट के साथ मैं हाजिर हूँ और बड़े बड़े आर्म्स लेके भी हाजिर हूँ। इस पे काम करेंगे आज, बाइसेप के पीक्स पे काम करेंगे, बाइसेप की शेप पे काम करेंगे। ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि हम लोग ट्रेन तो करते हैं आर्म्स को, लेकिन वो जो शेप है बाइसेप की वो क्यों नहीं बनती है? उसकी वजह ये है कि जब आप स्मॉल रेंज ऑफ मोशन ट्रेन करते हैं, यानी कि जैसा कि अभी मैं बताता हूँ आपको, हमारी पहली एक्सरसाइज है, ख्याल रहे कि आपने जब वार्म अप करना है आप जंपिंग जैक्स करें, आप हाई नीस करें, आप पुशअप्स करें, आप लाइट वेट के साथ, सुपर लाइट वेट के साथ अगर आर्म की एक्सरसाइज करें मिसाल के तौर पे बाइसेप्स को ट्रेन करें, तो आपने 30-40 रेपिटेशंस शूट करने हैं, चाहे वो डंबल कर्ल्स हों या बारबल के साथ हों। सुपर लाइट वेट के साथ 2 to 3 रेपिटेशंस करें ताकि एक अच्छा नाइस पंप हो जाए और आपके बॉडी जो है टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर जो है आपका स्पेसिफिक टारगेट एरिया पे पहुंच जाए। अब शुरू करते हैं आज की हमारी एक्सरसाइज। अच्छा, मैंने बात की आपसे दोस्तों कि ये जो रेंज ऑफ मोशन की वजह से हमारा बाइसेप की शेप नहीं बनती है, किसी मसल की शेप नहीं बनती, वो क्यों क्या होता है कि जब हम हमारी पहली एक्सरसाइज है बाइसेप कर्ल्स, शोल्डर विड्थ के साथ रखेंगे, हम लॉन्ग हेड को ट्रेन करेंगे और हमने ऑल द वे
फुल रेंज ऑफ मोशन पे यहाँ पे ट्रेन करना है। कहाँ हैं आप? कैमरा 1 दिखाएंगे हमें, ऑल द वे फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच। फुल रेंज ऑफ मोशन। अब होता क्या है कि आपके बाइसेप की शेप क्यों नहीं आती है? आप इसलिए नहीं आती क्योंकि आप जब यहाँ पे रख के ट्रेन करते रहते हैं, यहाँ पे फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं यूज़ करते हैं, तो इसलिए आपके जो इंटायर टिश्यूज़ हैं ख़ास पट्ठे के, बाइसेप की अगर आप बात कर लें, तो उसके सारे जितने भी छोटे छोटे टिश्यूज़ हैं वो डैमेज नहीं होते हैं, वो रिकवर नहीं होते हैं, वो इंटायर रीजन को आप ट्रेन नहीं कर तो पाते हैं। डैमेज होना जरूरी है, पूरे मसल के हिस्से टूट को। फूट होगी तो नए मसल्स बने। लेकिन वो सिर्फ अगर आप यहां तक रखेंगे तो काम नहीं होगा, तो इसलिए आपने फुल रेंज में पूरा इंटायर बाइसेप का, अगर इसकी मिसाल ले लें कि अगर आपके एक लेग्स के मसल को ट्रेन कर रहे हैं तो आप फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ करेंगे। इसी तरीके से बाजू के मसल को भी फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ आपने करना है और नेगेटिव को एंजॉय करना है। नेगेटिव को कंट्रोल करना है आपने। और यहाँ आके ना रिलैक्स नहीं करना आपने। यूजुअली होता है कि यहाँ रिलैक्स हो जाते हैं, वो फिर तनाव नहीं रहता मसल में, इलास्टिक की तरह होता है, मैंने बताया था आपको। तो आपने क्या करना है, कांस्टेंट टेंशन रखनी है। कांस्टेंट टेंशन का मतलब ये होता है कि ब्लड का फ्लो नॉन स्टॉप है और आपका जो खिंचाव और तनाव है वो वेट की रेजिस्टेंस के साथ चलता रहेगा। आपने 8 to 10 रेपिटेशंस करने हैं न्यूट्रल ग्रिप के साथ। न्यूट्रल ग्रिप की मैं बात करूं, दिन मतलब एक सेशन में कितनी बार? ये आपके 10 रेपिटेशंस होंगे। फर्स्ट सेट होगा। कितने सेट्स? 3 सेट्स करने हैं 3 आपने। सेट्स करने हैं। 3 सेट्स करने हैं। 4 पे भी जा सकते हैं, लेकिन फिर आपने रेपिटेशंस का ख्याल रखना है। वो फिर आपके मसल टिश्यूज डिफरेंट ट्रेन होने लगता है। टेक्निकल हो जाएगा कि आपने फिर 8 रेपिटेशंस ही रखना है। अगर आप 4 सेट्स करेंगे, 3 सेट्स करेंगे तो 8 to 10 रेपिटेशंस कर सकते हैं। हमने क्या किया, हमने लॉन्ग हेड को ट्रेन किया, बाइसेप के जो मेजर हमारा लॉन्ग हेड है बाइसेप का। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने बायोमैकेनिकल फोर्स के साथ खेलना है। हमने क्लोज ग्रिप करना है और हमने आउटर मसल ब्राचियोरेडियालिस मसल जो आपकी बाइसेप की शेप बनाता है बेसिकली। तो आप एंटायरली हर वक्त लॉन्ग हेड को ट्रेन नहीं कर सकते हैं। क्या करना है, हमने क्लोज ग्रिप किया, एल्बोस को लॉक किया और आपने इस तरीके से, आप देखिएगा, बैक स्ट्रेट, क्लोज ग्रिप, ठीक है, और ये देखिए नाइस एंड कंट्रोल। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम फोर्सफुली अपने मसल के आउटर मसल को ट्रेन कर रहे हैं। बायोमैकेनिकल फोर्स जिसको टेक्निकली कहते हैं, हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसके भी आपने 8 to 10 रेपिटेशंस रखने हैं, नाइस एंड कंट्रोल, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। इसके बाद हमने तीसरा हेड ट्रेन करना है आर्म का, बाइसेप का। वो होगा हमारा शॉर्ट हेड, इनवर्ड, ये वाले हिस्से को। पहली थी हमारी इंटायर फ्रंट की, सेकंड थी हमारी आउटवर्ड, इस मसल को ट्रेन करने की, आप देख सकते हैं जैसा कि। थर्ड है हमारा शॉर्ट हेड। इसके लिए क्या करना है, हमने बायोमैकेनिकल फोर्स को, एंगल की जब मैं बात करता हूँ, यूं कर लेंगे। जब हम बायोमैकेनिकल फोर्स तो यहाँ डालना चाहते पे आ हैं तो जाएगा। वो अंदर की जानिब पे ट्रेन करेगा, देख सकते हैं आप। ठीक है, शुरू करते हैं। हमने आगाज़ किया था न्यूट्रल ग्रिप के साथ, फिर हम गए क्लोज पे, अब हम जाएंगे Wide. शोल्डर वेट से वाइड, ठीक है, कंट्रोल वेट के साथ, नाइस एंड कंट्रोल, लॉक किया बॉडी को ऑल द वे। अब देखिए नेचुरली आपको कैमरे में अपने स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा जी। कि वो जो अंदर का मसल है उसने एकदम उसको- से पंप होना शुरू कर जी, दिया। ये देखिए शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ, नाइस एंड कंट्रोल, 8 to 10 रेपिटेशंस। ये तुम मोमबत्तियां क्यों बुझाते हो एक्सरसाइज करते हुए? तो उसी भाई, बॉडी टेम्परेचर, लंग्स को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे जितने भी स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं, रेसलर्स हैं, जो ये एक्सरसाइज कर रहे होते हैं लोग, वो तेज़ सांस लेते हैं अपनी बॉडी को नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए, एक्सर्ट करते हैं, ब्लड पंप होता है, ब्लड प्रेशर जिस रिक्वायर्ड मसल को आप ट्रेन कर रहे होते हैं वहाँ जाता है, और आपकी जो हार्ट रेट है वो बहुत एलिवेट हो रही होती है, बहुत ज़्यादा शिद्दत से। उसको नॉर्मल करने के लिए, आप बॉडी को नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए, ताकि आप एक वर्कआउट अच्छा परफॉर्म कर सकें। और जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ब्लड कैरीज ऑल द अमीनो एसिड्स, जो आपने खुराक खाई हुई होती है पूरे दिन में, वो न्यूट्रिएंट्स आपको ब्लड के ज़रिए मसल स्ट्रीम से मसल टिश्यूज तक पहुँचते हैं और फिर आपकी बॉडी की ग्रोथ होती है। नेक्स्ट के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, इसलिए सांस साथ साथ लेना बहुत जरूरी और इससे ऐसी डिटेल के लिए आपको मुझे कभी यहाँ बिठाना होगा, कभी वहाँ बिठाना होगा, फिर मैं आपसे मज़े से बात कर सकूँगा। नेक्स्ट मूव है हमारी हैमर कर्ल्स। शुरू करते हैं जी। हैमर कर्ल्स में हमने क्या करना है, पहले मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। आपने इनवर्ड रखना है, सिंगल आर्म, ठीक है, नाइस एंड कंट्रोल। अब हमारा क्या आ रहा है, ब्राचियोरेडियालिस मसल इन्वॉल्व होगा आउटर मसल के साथ। 4 आर्म्स हमारे, ये जो आप देख सकते हैं, ये शेप, ये एंटायर रीजन को हम ट्रेन करेंगे। क्या करना है, हमने बॉडी को लॉक किया, आपने इन्वर्ट रखना है नाक की सीध में,
फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ टाइट करना है, ठीक है। अब मैं आपको साइड, हाँ दिखा रहा हूँ दोस्त, ठहर जाओ, दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए। वो मुझे अदील कह रहा था काशिफ भाई थोड़ा टेढ़े हो जाएं, मैं आपको मसल ठीक तरीके से देख नहीं पा रहा। तो अदील 8 से 10 रेपिटेशंस करने हैं आपने, 3 सेट्स, ठीक है। साथ साथ पानी पीते रहना है, डिहाइड्रेट नहीं होने देना अपने आप को, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। तो भाई वक्त कितना है हमारे पास? 1 मिनट है। 1 मिनट है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट मूव है साथियों, ब्रेक लेना है आपने हर सेट के बाद। मैं तो एक स्पीड की तरह, मोटर की तरह शुरू हो जाता हूँ, मेरा काम है। आपने ब्रेक लेना है 3 सेट, पानी पीना है, 8 to 10 रेपिटेशंस, बॉडी को रीसेट किया, रिलैक्स किया। चाहे तो वेट ड्रॉप करें, चाहे तो वेट इंक्रीज़ करें अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, लेकिन शोखे नहीं होना और आपने प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन को यूज़ करना है। बेंट हुए, लॉक किया एल्बो को और आपने रोटेशन, इंटायर बॉडी लॉक है, आर्म्स आपकी हैंग हुई हुई हैं, लेकिन आपने रोटेशन पे काम करना है, बाइसेप पीक पे काम कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद हमारी लास्ट एक्सरसाइज है साथियों, जबरदस्त, ये पूरा जबरदस्त। आर्म का वर्कआउट है। अगर मैं आपको इस एंगल से दिखा दूं और इसी पे हमारी अगली एक्सरसाइज करके हम इख्तिताम करेंगे आज के वर्कआउट का। आप नोट कीजिए, ऑल द वे रोटेशन, ठीक है। ये आपके बाइसेप की खूबसूरती के लिए, पीक के लिए। लास्ट हमारी एक्सरसाइज है, आगाज़ हमने बारबल से किया था, इख्तिताम बारबल करेंगे। शोल्डर विड्थ स्टैंस रखना है, थोड़ा सा वाइड करेंगे ग्रिप को, पैरेलल टू द ग्राउंड, बेंट हुए ऑल द वे, स्ट्रेट किया बैक को, बार को लिफ्ट करने के लिए क्या किया, हैंग किया, पहले यहाँ लेके आए, अब आपकी एल्बोज जो है लॉक हो गए, पॉइंटिंग बैक। आपने अभी हमारे इंटायर बाइसेप पीक पे काम कर रहे हैं हम लोग। ये बहुत ही इफेक्टिव और मुफीद एक्सरसाइज है और बहुत मुश्किल एक्सरसाइज है, लेकिन आपके अपर आर्म को, जैसे कि शोना काशिफ ने बताया, उसकी खूबसूरती के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। गोली, गोलाई जिसको कहते हैं, ये जो पीक होता है बेसिकली। टाइट करके दिखाए ना, शो ऑफ कर रहा हूँ, दिखाए ना। आपने दिखाए शौकीन ना। नहीं होना, सिर्फ शोना काशिफ ने शौकीन होना। ये बाइसेप पीक की जो लास्ट एक्सरसाइज थी, इसके रेपिटेशंस बहुत क्रूशियल हैं। 15 से 20 रेपिटेशंस 3 सेट एंड में लाजमी करने हैं हैवी वेट के साथ। शोना काशिफ, थैंक यू वेरी मच। अब बहुत अरसे से, खैर कुछ दिन पहले भी हमने इस पे बात की थी और आने वाले दिनों में भी बात करेंगे, लेकिन आगे जैसे कि हम कह रहे थे कि गर्मियाँ आ रही हैं, तो ये ज़रा बाजू बाजू खूबसूरत नज़र आने, ख़ास तौर पर बॉयज़ को शौक होता है कि ज़रूरी है, तो उस हवाले से हम गाहे गाहे इस पर बात करते रहेंगे। हैव अ ग्रेट डे, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कराची स्टूडियोज़ की रिकॉर्डिंग आज आपको दिखाना है, खुसूसी नशिस्त, खुसूसी सेशन जावेद शेख साहब के साथ जो हमने रिकॉर्ड किया, उनकी बचपन की और जवानी की यादें, बातें, करियर की, आजकल क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। बहुत मज़े का सेशन था, आपके साथ शेयर करते हैं इस ब्रेक के बाद।